फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज स्क्वायर का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। आप उन स्क्वायर को अटैच करके बहुत प्यारी प्यारी चीजें बना सकती हैं, जैसे बेडशीट बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं, टेबल कवर बना सकती हैं। आपका जो दिल चाहे आप बना सकती हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सी प्लाई वाला वूल लिया है। तो देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स 4 धागे हैं, यानी ये 4 प्लाई का वूल है पतला वाला। देखिए 4 धागे दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये देखिए 4 धागे दिख रहे हैं क्लियर। इसका मतलब ये 4 प्लाई का वूल है और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इस तरह से रखना है और यहाँ से आपने मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से रखेंगे और अब आपने यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। इस रिंग के अंदर आपने डबल क्रोशे से 8 दफा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने 8 दफा बुन दिया फ्रेंड्स और अभी से खींच दीजिए और एक चैन को लेकर के 9 हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक रिंग बन जाएगा और अब हमने देखिए यहाँ पे मार्कर का निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से बन गया है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो आपकी एक चैन थी ना, इसको स्किप करिए और इसके बीच में से ये देखिए इस तरह से देखें, बीच में से आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है यहाँ से। और फ्रेंड्स आपने बीच में से बुनना है तो 2 दफा बुनना है आपने डबल क्रोशे से इस तरह से। और अब आप यहाँ निशान लगा लीजिए, क्योंकि अपनी गोलाई से बनाना है तो आपको याद रहेगा कि हम यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। अब आपने इसके नीचे से देखिए जो आपने डबल क्रोशिया बुना है उसके बीच में से आप 2 बार हर डबल क्रोशिया के अंदर से बुन दीजिए। तो देखिए मैंने 2 में बुना तो ये 4 हो गए। अब ये थर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये थर्ड है, थर्ड के अंदर ये 2 बार बुनिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके ये 8 हैं, तो आपने हर 8 में 2 बार बुनेंगे डबल क्रोशे से, तो ये आपके 16 हो जाएंगे। 8 दूनी 16। ठीक है, और हर देखिए इसके बीच में से बुनिएगा। ठीक है, तो आपने देखिए 1 2 3 4 में बुन लिया और ये 5 5 के बाद देखें ये 6 ये 7 और ये 8। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने 8 में बुना है और इस तरह से आपका पीछे से डिजाइन आएगा। तो ये जो है ना, यहाँ से आपने इस वाले धागे को पीछे कर दीजिए। हम जहां से बुन रहे हैं ये हमारा सीधा नहीं है फ्रेंड्स, ये है उल्टा और ये है सीधा। ये इस तरह से लाइनें आएंगी। ये देखिए इस तरह से घूमता हुआ सर्कल बनेगा, जैसे स्पाइरल होता है ना, इसी तरह बनेगा। तो आपने 8 के अंदर डबल क्रोशे से बुन दिया। देखिए अब क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट कर लिया था। मार्कर को हटाइए और अब ये देखिए ये 16 हो गए थे ना, हमने हर एक में 2 बार बुन लिया है। अब आपने देखिए यहाँ से ये जो है ना आपका फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ ये जो आपने एक दफा बुना है यहाँ यहाँ आपने ये देखिए इस तरह से 1 और 2। ठीक है, आपने 2 बुन लिए और 1 इसके ऊपर बुनेंगे तो ये 3 होंगे।
आपने यहाँ निशान लगा देना है कि ये हमारा निशान है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर आपने 2 दफा बुनना है डबल क्रोशे से, 1 2 और इसके ऊपर बुनेंगे 1 दफा। फिर से ये देखें 1 और ये 2 और ये जो ऊपर है इसमें 1 दफा बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखें यानी एक में तो जो अंदर से है उसमें तो आप 2 दफा बुनिए और जो ये ऊपर है इसमें 1 दफा बुनिए डबल क्रोशे से। अब आपने इसके अंदर एक में आपने 2 दफा बुनना है और इसके ऊपर आपने 1 दफा बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर लीजिए, बस आने ही वाले हैं। 1 2 और ये ऊपर, फिर इसके यहाँ आपने इस तरह से 1 2 यहाँ ऊपर 1। अब यहाँ 2 दफा बुनिए, 1 2 और इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और जब आप देखेंगे ना पीछे देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बनता जा रहा है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रो बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो गया था। अब आप इसको निकाल दीजिए और अब आपने यहाँ से देखिए ये है ना आपका, ये देखें यहाँ से 1 2 दोनों में आपने 1 दफा बुना। अब जो ये ऊपर वाला है ना यहाँ आपने 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। यहाँ से फ्रेंड्स हमारी 4 रो स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ देखें निशान लगा, देखें 1 बार और एक में 2 बार। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 1 दफा बुनना है डबल क्रोशे से, इसके अंदर भी 1 दफा बुनना है डबल क्रोशे से, और अब ये जो ऊपर है यहाँ 2 दफा बुनना है डबल क्रोशे से, 1 और ये 2। अब आपने इसके अंदर 1 दफा बुनिए डबल क्रोशे से, इसके अंदर भी 1 दफा बुनिए डबल क्रोशे से, और ये जो ऊपर है ना यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए 2 दफा, 1 2 यहाँ। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। यानी 2 में तो 1 बार बुनिए और जो ये ऊपर वाला है देखें आपने इसके अंदर 1 दफा बुना और ये 2, फिर आपने इसके ऊपर इसके अंदर 2 दफा बुनना है, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको इतना बता दी है, बस ये थोड़ा रिपीट कर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट में क्या करना है। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है, मार्कर तक आ गए यानी कोई निशान तक आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, मार्कर को हटाना है और देखिए आप ये है जो हम बुन रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड, ये फ्रंट हमारा देखिए ये है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 5 रो स्टार्ट होगी, तो आपने फ्रेंड्स यहाँ से निकाल लीजिए और अब आपने यहाँ से दूसरा कलर लगाना है, ठीक है। यहाँ से अब हम ये कलर लगाएंगे इस तरह से और धागों को आगे कर देंगे। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से ये जो आपका है ना, देखिए यहाँ पर आपने 1 और इसके अंदर आपने 2, दूसरे में आपने 2 दफा बुनना है, इसके अंदर आपने 2 दफा बुन दिया।
अब ये देखिए यहां से एक, दो, तीन और ये चार। इसके अंदर आपने चौथे में 2 दफा बुनना है, एक और ये दो। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ निशान लगा लीजिए मार्कर का। ठीक है, फिर से आपने ये देखिए एक, दो, दो के बाद देखें तीन, एक, दो, एक। देखिए 2 दफा बुना था, एक, दो और ये तीन, और इस चौथे में आपने 2 दफा बुनना है, एक और ये दो। ठीक है, फिर से देखिए एक, एक, एक और ये जो है ना यहाँ आपने 2 दफा बुनना है। तो इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है, यानी हर चौथे के अंदर आपने 2 दफा बुनना है, एक, दो, तीन और ये जो चौथा है आपका इसके अंदर 2 दफा बुनना है, एक, दो। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स आपने एक दफा पहले यहाँ, ये है ना, यहाँ पे पहले आपने एक दफा डबल क्रोशे से बुनना है, फिर इसके नीचे यहाँ से भी डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मार्कर का निशान को हटा दीजिए और यहाँ इसको ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। आपने 7 चैन बुनी। और फ्रेंड्स देखिए अब ये गोल तो हमने बना लिया है, इस तरह से ये बन गया है। अब आपने इसको स्क्वायर की शेप देनी, तो आपने 7 चैन बुनी। अब आपने ट्रिपल क्रोशे से, ये देखें यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनना है आपने, एक, दो, तीन। फिर आपने यहाँ इसमें बुनना है ट्रिपल क्रोशे से, दोनों में आपने एक एक बार बुन लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से हमने 2 बार बुना है। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 2 दफा बुनी है, एक और ये दो। अब फ्रेंड्स आपने तीनों के अंदर इस तरह से 2 बार डबल हाफ क्रोशे से बुन दिया, यानी डबल क्रोशे से बुना 2 बार। और अब आपने यह डबल हाफ स्टिच से, यानी कि इस तरह से एक, दो और ये तीन, 3 दफा फ्रेंड्स आपने डबल हाफ स्टिच से बुना। अब यहाँ आपने 2 दफा डबल क्रोशे से बुनिए, एक, दो, 2 बार बुन लिया। अब आपने देखे यहाँ एक, दो, तीन, फिर से यहाँ देखें एक, दो और तीन। अब आपने एक, दो, तीन, 3 चैन का गैप और यहाँ इस तरह से एक ट्रिपल हाफ स्टिच से आपने एक दफा बुना, दोबारा से इसी के अंदर बुनी है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से 2 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक और ये दो, 2 दफा डबल क्रोशे से बुना। अब 3 चैनों के अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से 3 दफा बुनना है, एक
दो, तीन, और यहाँ डबल क्रोशे से 2 दफा, एक और ये 2। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये एक आपका ये देखिए ये यहाँ से एक कोना बन गया, अब ये दूसरा कोना बन रहा है। ठीक है, आपने 1 2 3 2 बार डबल क्रोशे से बुन दिया। अब आपने यहाँ ट्रिपल हाफ से ट्रिपल क्रोशे से एक, दो, अब ये 1 2 3 3 चैन का गैप, और यहाँ एक, दो। ठीक है, 2 के बाद यहाँ डबल हाफ स्टिच से 2 दफा बुन दीजिए, एक, दो, और 3 दफा फिर से आपने डबल हाफ स्टिच से एक, दो, तीन, फिर आपने 2 दफा डबल क्रोशे से एक, दो। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन। तो मैं इसको कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए ये स्क्वायर का शेप आ गई है इसकी। लास्ट पे देख लीजिए 3 दफा मैंने डबल हाफ स्टिच से बुना, इसके बाद हम 2 दफा बुन रहे हैं डबल क्रोशे से, एक और ये 2। ठीक है, अब आपने फिर से एक और 2, अब आपने एक दफा यहाँ इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से एक, दो और तीन। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से एक, दो, तीन चैन का गैप रखने के बाद यहाँ से आपने इसको ज्वाइंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए ये पीछे से स्क्वायर बन गया। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि कभी कंफ्यूज हो गए ये कितने हैं। तो ये देखिए ये हमने डबल हाफ यानी ट्रिपल क्रोशे से हमने 2 दफा बुना तो ये 2 हो गए, फिर हमने डबल क्रोशे से 2 दफा बुना तो ये 4 हो गए, इसके बाद 3 दफा मैंने डबल हाफ स्टिच से बुना, फिर 2 दफा डबल क्रोशे से, और 3 दफा मैंने ये 2 दफा मैंने ट्रिपल हाफ स्टिच से। तो देखिए टोटल कितने होंगे, ये तो 3 बार के 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से कर लेते हैं 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11। फ्रेंड्स 11 होने चाहिए इस तरह से, यानी ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। ये है 3 बार का 2 दफा डबल क्रोशे से 2 दफा, ये 3 बार हमने डबल हाफ स्टिच से बुना, फिर हमने डबल क्रोशे से 2 दफा बुना और ट्रिपल क्रोशे से हमने 2 दफा बुना। तो ये टोटल हो जाते हैं 11। इस तरह से आपका ये सर्कल तैयार हो गया। और फ्रेंड्स ये है उल्टा, जो हमने उल्टे से इसकी बुनाई की है। और आप इसका सीधा देखना चाहते हैं तो देखिए ये है सीधा। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगा के फ्रेंड्स इस प्यारे प्यारे से स्क्वायर को बना करके कुछ भी बना सकती हैं। और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत आया है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।